और इस वक्त की ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं और अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ डिब्रूगढ़ से जुड़ गए हैं। पहले रुख करते हैं गुवाहाटी का और अश्विनी मिश्र से बातचीत करते हैं। अश्विनी, किस तरह का माहौल, क्योंकि अब लगभग 12 बजने का समय आ चुका है, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो किस तरह से इजाफा होता हुआ देख पा रहे हैं, या फिर मतदाताओं का उत्साह किस तरह से नजर आ रहा है? जी, अगर देखें, आज लोकतंत्र का महापर्व है, महोत्सव, और जनता बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही। 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं 38.92 38.92% मतदान हुआ है। मैं यहाँ के नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा। एक मॉडल बूथ है ये गुवाहाटी शहर के अंदर, टीएस सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता आए और लगातार धीरे धीरे जैसे थोड़ा दिन चल रहा है मतदाताओं की आमद थोड़ी सी कम हो रही है। और ये शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में थोड़े से सहूलियत पसंद मतदाता होते भी हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथों की तरफ खींचे चले आए। बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, बहुत यहाँ पर लोगों के लिए हर आवश्यक सुविधाओं का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम तो पूरे असम में किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके के मॉडल बूथ है ये बताते हैं कि ऐसे 120 बूथ हैं, महिला संचालित बूथ है। वो केवल महिलाओं द्वारा वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, सेकंड अफसर जो है, फर्स्ट अफसर, पोलिंग अफसर महिलाएं हैं, सुरक्षाकर्मी महिलाएं हैं। तो ऐसे बहुत से बूथ टोटल बनाए गए हैं असम भर में भी। और अगर देखें तो गुवाहाटी सेंट्रल जो कामरूप जिले का कामरूप मेट्रो कहा जाता है, 120 बूथ यहाँ पर इस तरीके से हैं। तो निश्चित तौर से जनता का ये महोत्सव है, जनता के महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, शिरकत करें, और वो दिख भी रहा है। अब धीरे धीरे दिन चढ़ने से लोगों की आमद रफ्त हल्की कम हो रही है, लेकिन जैसा आपने बताया कि कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और साथ ही साथ कांग्रेस के गठबंधन के बीच में। और निश्चित तौर से लोग अगर देखें तो अगर कामाख्या के दरबार में जा रहे हैं तो जनता के दरबार में उन्होंने लंबी हाजिरी लगाई है, लंबा प्रचार किया है, और लंबा प्रचार करने के बाद जनता जनार्दन कही जाती है। तो किस तरीके से जो जनादेश आएगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर से है कि कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन जो कांग्रेस समेत अन्य 5 राजनीतिक दलों का, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठबंधन है, उसके बीच में, और भाजपा का गठबंधन, एनडीए का गठबंधन जो कि असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, इन 3 राजनीतिक दलों का गठबंधन है। कांटे की टक्कर है। अगर ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की बात करें, सेंट्रल असम की बात करें, लोअर असम की बात करें, बराक वैली की बात करें, तो हर जगह पे मुद्दे कमोबेश एक हैं, लेकिन वोटिंग पैटर्न अलग है। बराक वैली में कहीं ना कहीं विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मुद्दे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। अपर असम की अगर बात करें तो अपर असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर लंबे समय तक वो निर्णायक तरीके से रहे हैं। सत्ता में वो 35 सीटों को लेते हुए सत्ता किसकी बनेगी ये निर्धारित करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर 15 से 20 सीटें जो बराक वैली की, हैलाकांडी की हैं, कछार की हैं और साथ ही साथ करीमगंज की हैं, ये भी निर्णायक तब होती हैं जब बहुत कांटे की टक्कर होती है, क्योंकि बराक वैली जिस तरफ जाएगा उस तरफ कहीं ना कहीं वो मुंह मोड़ देता है। जनता जनार्दन का आज दिन है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लोग घरों से निकल कर वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर और भगवान से कम नहीं है आज के लिए तो जनता, क्योंकि बड़ी संख्या में मतदाता भी पहुंच रहे हैं और वो ही देंगे जनादेश। डिब्रूगढ़ भी अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, क्योंकि डिब्रूगढ़ जिसे चाय की राजधानी भी कहते हैं, यहाँ से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमरेंद्र, मौसम किस तरह का है, क्योंकि सुबह जब आपसे हम बातचीत कर रहे थे आप खुद छाता लिए हुए थे, इस वक्त मौसम कितना मतदाताओं का साथ निभाता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ मतदान प्रतिशत के आंकड़े किस तरह से निकल करके सामने आ रहे हैं? देखिए संध्या, मैं आपको बता दूं कि सुबह 6:30 बजे से मौसम यहाँ पर बरसात का है, छुटपुट बरसात हो रही है और बीच में तेज बरसात हुई थी। अभी बरसात रुकी हुई है, लेकिन सभी मतदाताओं के पास छाते हैं और उनके हौसलों को ये बरसात का जो मौसम है वो भी कम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 6:30 के आसपास की भीड़ थी, डिब्रूगढ़ के एक शहरी वोटर सेंटर पे हूँ और यहाँ पर लगातार उत्साह है। हालांकि इस वोट सेंटर पे ये कवर्ड है, ओपन में नहीं है, इसलिए छाते नहीं है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात जो आपको मैं बता दूं कि जो वोट परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो निर्वाचन आयोग ने 2016-2021 से जो आंकड़ा लिया है, यानी कि 16 में 85% से ज्यादा और 2021 में 82%, तो लगभग 80-85% के बीच का आंकड़ा वो मान के चल रहे हैं कि उनको टर्नआउट इतना मिल पाएगा, क्योंकि लगातार उत्साह है और वह उत्साह दिखाई दे रहा है। बरसात का मौसम, कहीं भी बाधा नहीं आ रही है, लोग लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो अभी अश्विनी जी बता रहे थे कि इस बार की जो लड़ाई है, देखिए लड़ाई इस बार की जो है विकास के नाम पे लड़ाई है। जिस तरह से पहले मैं बात करता हूं एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन हो, असम गण परिषद हो, राइजोट दल हो, ये विकास के नाम पर जनता के बीच में आया। उन्होंने ये बताया कि 11 सालों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और असम की हेमंता विश्व शर्मा की सरकार ने जिस तरह से
इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जो पहला एम्स आसाम में मिला है, इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो दिल्ली से दिसपुर की जो दूरी थी वो पूरी मिटाने का प्रयास किया गया है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहित तमाम बड़े नेता और आसाम के सारे मंत्री पहुंचे। और वहीं कांग्रेस का अगर बात करें तो कांग्रेस का जो अलायंस है, देखिए अलायंस को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं असम जनजातीय पार्टी है एजीपी, इसके अलावा लेफ्ट की दोनों पार्टी सीपीआई और सीपीएम, और एक पार्टी थी 2021 में बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट AIUDF डेमोक्रेटिक फ्रंट, और उसके साथ इनका अलायंस हुआ था। इस अलायंस ने 51 सीटें जीती थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए 2016 में भी और 2021 में भी अपने दम पे 60 सीटें जीती हैं, जबकि 2016 में एनडीए का आंकड़ा 82 था और 2021 में एनडीए 75 सीटों पे थी और 2021 में कांग्रेस अलायंस 51 सीटों में थी। और 51 सीटों में से मैं जो कोट कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, AIUDF जो यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो बदरुद्दीन अजमल है, जो मिडिल आसाम है जिसमें 51 सीटें आती हैं, वहां पर खासा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में दबदबा था और उसने अपने बल पे 16 सीटें जीती थी। हालांकि 30 सीटों पर उनका वर्चस्व माना जाता है, लेकिन इस बार का सिनेरियो बदल गया जब वो बनी हुई है, क्योंकि कैसे खेल बनाएंगे और कैसे खेल बिगाड़ेंगे, खास तौर पर इस पर सभी की नजरें होती हैं। अमरेंद्र, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने जिक्र किया मतदाताओं का, देखिए विकास को लेकर के उम्मीदवार तो मैदान में उतरे, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर मतदाताओं का ये है कि कौन से मुद्दे उनको घर करते हैं। देखिए, ये जो मतदाता हैं, ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपर आसाम सहित कुछ जो सेंट्रल आसाम या बराक वैली वाले, जो हिंदू असमिया समृद्धि और संस्कृति वाला मुद्दा है वो मतदाताओं को खासा लुभाता है, उनको आकर्षित करता है। इसके अलावा जो टी बेल्ट के जो मुद्दे थे उसको एड्रेस करने का प्रयास किया गया और मतदाताओं को लगता है कि उनकी समृद्धि के लिए सरकार को करना चाहिए और सरकार कर रही है और इससे ज्यादा भी उम्मीदें हैं उनको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो बात बराक वैली की है, वहां पे बंगाली जो हिंदू हैं वो सबसे ज्यादा मुद्दों के साथ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें विकास अपने आप में मुद्दा है, लेकिन इस बार जो है एनडीए ने घुसपैठ वाला एक मुद्दा दिया है और साथ में NIA और ये जो घुसपैठ वाले और मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं चर्चा में है। लेकिन सबसे बड़ी बात सरकार चुनना चाहते हैं मतदाता और विकास के पथ पर वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि कैसे असम का जो पर्यटन क्षेत्र है, असम की जो सुंदरता है, जो विकास है, वो और भी बढ़ सके और भी उसमें पंख लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ ताजा अपडेट साझा करने के लिए।